नमस्कार, मैं हिमांशी चौधरी स्वागत करती हूं आपका वाईएमसीए संचार द्वारा संचालित सीरीज मैं भारत बोल रहा हूं मैं। और आज हम बात करेंगे कुछ अनसंग हीरोज की जिन्होंने भारत की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। 19 अक्टूबर का दिन इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि इस दिन 3 महान व्यक्तियों का जन्म हुआ जिन्होंने हमारे देश और दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। आइए हम उनके अद्वितीय योगदान को याद करें और उन्हें सम्मानित करें। 19 अक्टूबर 1869 को बंगाल प्रेसिडेंसी के तमलुक में जन्मी मातंगिनी हाजरा भारत की महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। गांधी बूढ़ी के नाम से जानी जाने वाली मातंगिनी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। 1933 में जब बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तमलुक आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने का प्रयास किया तो मातंगिनी ने काले झंडे के साथ सबसे आगे रहकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनका बलिदान अमर हो गया। लगभग 5000 लोगों का नेतृत्व करते हुए 72 वर्षीय इस योद्धा ने सरकारी मुख्यालय की ओर बढ़ते हुए अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया। मरते दम तक उन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया और उनके मुंह से वंदे मातरम की ध्वनि निकलती रही। मातंगिनी हाजरा का बलिदान हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अडिग भावना की याद दिलाता है। 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में जन्मे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हमारे समय के महानतम खगोल शास्त्रियों में से एक थे। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य ने चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत को जन्म दिया, जिससे न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल की खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ। चंद्रशेखर के योगदान को 1968 में पद्म भूषण और 1983 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रोहा में जन्मे पांडुरंग शास्त्री आठवले एक प्रतिष्ठित दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। 1954 में उन्होंने स्वाध्याय आंदोलन की शुरुआत की, जो भगवद गीता के शिक्षाओं पर आधारित आत्मज्ञान का आंदोलन है। यह आंदोलन भारत के 1 लाख से अधिक गांवों में फैला और इसके लाखों अनुयायी हुए। पांडुरंग शास्त्री आठवले के जन्मदिन को मनुष्य गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो मानव गरिमा का सम्मान करने का दिन है। उनके अथक प्रयासों को 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो समाज पर उनके गहन प्रभाव का प्रमाण है। मातंगिनी हाजरा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और पांडुरंग शास्त्री आठवले, 3 नाम, 3 जीवन और अनगिनत योगदान। इस दिन हम उनकी स्मृति को सम्मानित करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना उषा मेहता के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात के सरस गांव में हुआ था। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू किया। 1933 में जब उषा सिर्फ 13 साल की थी, उन्होंने अपने पहले सत्याग्रह में भाग लिया। इस प्रकार उनके संघर्ष का सफर शुरू हुआ, जो उन्हें आगे चलकर बंबई तक ले गया। 1942 में उषा मेहता ने बंबई में एक गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया, जिसका नाम था गांधी की आवाज। इस रेडियो स्टेशन का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना था। नवंबर 1942 में ब्रिटिश पुलिस ने इस रेडियो स्टेशन पर छापा मारा। पुलिस इस स्टेशन को बंद करवाने के लिए लगातार पीछा करती रही, लेकिन उषा और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रसारण जारी रखे। हालांकि जल्द ही पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। उषा मेहता ने 4 साल जेल में बिताए। उन्हें अप्रैल 1946 में रिहा किया गया, जिसके बाद उन्होंने विल्मर कॉलेज से पीएचडी की। उषा मेहता का जीवन हमें दिखाता है कि किस तरह एक युवा लड़की ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनका साहस और देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। भारत की आजादी से जुड़ी अनकही कहानियां देखने के लिए देखते रहिए मैं भारत बोल रहा हूँ।